नजदीक के लोगों को वो मारता बड़ी मूल रूप थोड़ा शिक्षा भी दिया करो इनको, सिर्फ लेक्चर नहीं, शिक्षा भी देखो कि क्या विधि है, चीज़ों से कैसे व्यवहार करना है, ये सब सिखाना चाहिए। कभी भक्ति करेंगे ऐसे करेंगे, कोई लड़का मेरे पीछे मार के जा रहा हो मैट, इतनी जल्दी पड़ी हुई उसको मैट उठा देगी, इतने सालों से रह गया, भक्ति की चीज का क्या सीखा होगा, एटिकेट नहीं पता है। Krishna
His divine grace abides around Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada. अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्रीहरिदास प्रेम शुद्ध चेतन प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम राधा को की गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, ब्रजमंडल वृंदावन धाम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। Lord Premanand, all glory to the Supreme. All glory to the Supreme. All glory to Shri. Om Agyanandasya Jnananjalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya श्री कृष्ण नाम अमृत का वर्षण करने वाले जिनके मुख चंद्र की छटा से जीव का ज्ञान रूपी अंधकार जड़ से ही नष्ट हो जाता है, उन्हीं श्री गुलाम देव जी के अनुचर श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी को बारंबार प्रणाम है। नरोत्तम दास ठाकुर मानव समुदाय के बहुत पुण्य के वैष्णवाचार्य हैं। उनके नाम लेने मात्र से ही हमको शुभ हो जाता है। ये वैष्णवाचार्य जितने भी हैं, ये इतने शुद्ध, इतने पवित्र हैं, केवल इनका नाम ही हम ले लेते हैं, वही हमें पवित्र करते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का ही लिखा हुआ, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टनाथ रघुनाथ एक गोसाई कोई चरण वंदन जहाँ होते बिना नाश अनिश्चित। अगर इनके चरणों की वंदना करते हैं, इन षट गोस्वामियों की,
श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, तो क्या होगा? सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाएंगे। केवल इनका आश्रय लेने मात्र से इनका नाम जो है वो शुद्ध करने वाला है। और की अगर शिक्षाओं का पालन करेंगे और के बताए रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण प्रेम में अनुकूल होगा। नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन चरित्र के बारे में जितना सुना जाए उतना अच्छा है हमारे लिए, हमें शुद्ध करने वाला है इनका जीवन चरित्र। 1520 में श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ था केतुरी ग्राम, केतुरी इस समय बांग्लादेश में है। माघी पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा में आविर्भाव हुआ आज के दिन, और कार्तिक पूर्णिमा में उन्होंने अपना घर छोड़ा और श्रावण पूर्णिमा के दिन दीक्षा हुई और कार्तिक कृष्ण पंचमी के दिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव हुआ। तो जिस दिन भी उन्होंने उनका आविर्भाव हुआ या तिरुभाव हुआ या दीक्षा हुई, वो सभी के सभी दिन सारे के सारे दिन शुभ है। या जिस दिन आविर्भाव होता है ऐसे आचार्यों का उस दिन वैसे ही शुभ हो जाए, कुछ नहीं है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर सिद्ध परिचय उनका क्या है? चंपक मंजरी है, गोरखीला में श्री मंजरी की सेवा कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा ही लिखा गया ये श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शुभदानि। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा तो चंपक मंजरी है। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर 1520 में इनका आविर्भाव हुआ, ऐसा भक्ति रत्नाकर ने दिया है। माघी पूर्णिमाए जन्मिले नरोत्तम, दिने दिने वृद्धि होइले चंद्र सम। और इनके पिता का नाम था राजा कृष्णानंद दत्त। ठाकुर भक्तिरोध की जो ठाकुर श्री भक्ति ठाकुर जी की जो वंश परंपरा है वो श्री कृष्णानंद दत्त से जाती है, इसी कारण से उनका नाम ये था केदारनाथ दत्त। उसी वंश परंपरा में आते हैं श्री भक्ति ठाकुर, वंश परंपरा में। तो इस प्रकार श्री कृष्णानंद दत्त के भाई भी थे, छोटे भाई थे या बड़े भाई थे ये पता नहीं, उनका नाम था पुरुषोत्तम दत्त और उनके कुल हुए संतोष दत्त। और क्या थे? गोपालपुर परगना के अधिपति थे श्री कृष्णानंद दत्त, यानी कि राजघराने में थे श्री नरोत्तम दास ठाकुर। एक ही संतान, एक ही पुत्र, जिस तरह से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन मनोजार के एक ही पुत्र थे। इतना अपार धन होगा कि बात सोचते रही, धन की कोई कमी नहीं, पूरा साम्राज्य, अपार धन, इतनी संपत्ति और एक ही पुत्र, और सारी संपत्ति उन्हीं को मिलने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी ये किससे मिलने चले गए? चैतन्य महाप्रभु से नहीं। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट हो गई। बचपन से ही गौरव महाप्रभु के बारे में सुनते और गौरव महाप्रभु के बारे में बोलते, गौरव महाप्रभु के बारे में। और एक समय तो ऐसा आया कि नरोत्तम दास ठाकुर को सपने में पंचतत्व ने दर्शन दिया। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गणे करे विज्ञपति अष्टो धरे दुनयने स्वप्न छले प्रभु गण सह देखा दिया प्रिय नरोत्तमे स्थिर कोरिला प्रभु दिया। तो पंचतत्व गौरव महापुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर पंडित शिवाज ठाकुर गौर पार्षद, इन सब ने नरोत्तम दास ठाकुर को सपने में आके दर्शन दिया। नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ। कायस्थ एक शुद्ध परिवार का, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म भी कायस्थ परिवार में हुआ। हमारे जो आचार्य गण है परंपरा में, अधिकांश आचार्य वो ब्राह्मण परिवार में नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो तो परमहंस वैष्णव थे। इसलिए क्या बताया, जाति कुल सब निरर्थक जनाई से जन्माए हरिदास भले गुरु थे। हरिदास ठाकुर जी के भले परिवारों के। तो ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि भगवान सिखाना चाहते हैं
कि भक्त का जन्म कहीं भी हो सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज का जन्म असुर कुल में हुआ, लेकिन वो बचपन से ही महाभागवत थे, माता के गर्भ से ही महाभागवत थे। षट कर्म निपुणो विपुणो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरो न स्यात् स्वपचो वैष्णवो गुरु। स्वपच यानी कि चंडाल देश में जिसने जन्म लिया है, अगर वो भगवान का भक्त बन जाता है, पद्म पुराण बताएगा, तो वो गुरु बन सकता है। लेकिन अगर किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, तो उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है। भले वो षट कर्म में निपुण हो, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह में दक्ष हो, लेकिन वो गुरु नहीं बन सकता अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, वैष्णव अगर नहीं है। तो प्रिय की बात है, जब नरोत्तमदास ठाकुर सोच रहे थे कि संसार किस प्रकार छोड़ा जाए, गौरंगा बोलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते ना जमे बाबेनिया, आका बेनिताय चान करुणा होइबे, संसार बसना मोरा कबे कुछ हवे, विषया चढ़िया कबे शुद्ध होवे मन, विषया चढ़िया कबे शुद्ध होवे मन, कबे हमारे रिवो श्री वृंदावन। ये नरोत्तमदास ठाकुर ये भजन लगता है घर से निकल गया। इस भजन के बोल ऐसे हैं कि नरोत्तमदास ठाकुर के बोल जो है, इससे पता चलता है कि नरोत्तमदास ठाकुर जाना चाहते हैं घर छोड़कर, तो इसलिए भाव प्रकट कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं संसार में फंसा हुआ हूँ, ये विषय लोगों के बीच में फंसा हुआ हूँ, कब जाऊंगा महाप्रभु का नाम, मैं महाप्रभु की शरण ले पाऊंगा, और कब गौरव महाप्रभु के नामोच्चारण से मेरा गदगद हो जाएगा शरीर और आंखों से अश्रु की धारा बहेगी, कब वो दिन आएगा। और इस तरह से एक दिन वो समय आ गया कार्तिक पूर्णिमा का दिन। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या हुआ, उनके पिता और उनके चाचा या जो भी जो उनके पिता के भाई थे, वो दोनों कई राज्य के कार्यभार से गए हुए थे घाट, और उस समय उन्होंने सोचा यही मौका निकल लो यहाँ से, माता को समझा दिया उन्होंने, और उनका जो चौकीदार था वो धोखा देकर वहां से भागी, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भागी, गोवर्धन मजुमदार ने उनके लिए चारों तरफ सैनिक तैनात